नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बातचीत की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी पर जोर दिया और उनसे अपील की कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति से सीधे बात करें। पुतिन और मोदी की बातचीत 50 मिनट तक चली और इस दौरान यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा हुई। बातचीत के दौरान पुतिन ने मोदी को यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से 35 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान मोदी ने यूक्रेन में बन रहे हालात को लेकर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत होने के कदम की सराहना की। बता दें कि रूस और यूक्रेन में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, हालांकि ये बेनतीजा रही है और रूस के द्वारा यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों पर लगातार बमबारी की जा रही है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को उनके मुल्क में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए की गई मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने भारतीयों को वहां से निकालने में यूक्रेन की सरकार से मिल रही मदद के जारी रहने की उम्मीद जताई। उत्तर प्रदेश में 7वें व अंतिम चरण के लिए 54 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र जिलों में मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 3 बजे तक इन सीटों पर 46.40% मतदान रहा। इनमें से सबसे अधिक चंदौली में 50.75%, सोनभद्र में 49.82%, जौनपुर में 47.18%, वाराणसी में 43.90%, आजमगढ़ में 45.25% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज जिन 54 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें 2017 चुनाव में बीजेपी को 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 7 सीटें उसके सहयोगी दलों को मिली थी। सपा को 11 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 6 सीटें बीएसपी के खाते में गई थी। इसके उलट 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को यहां पर 34 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीएसपी को 7 और बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर बागी तेवर दिखाए हैं। मलिक ने कहा कि किसानों को ये सीखना चाहिए कि वो अपना राज बनाएं, अपनी सरकार बनाएं, ताकि मांगना ना पड़े बल्कि लोग उनसे मांगें। पत्रकारों से बातचीत में मलिक ने कहा कि आपातकाल के बाद जब सरकार बदली थी तब कोई बैनर नहीं था और लोग खुद ही खड़े हो जाते हैं। मलिक हरियाणा के जींद में कंडेला व माजरा खाप की ओर से आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको ये लगेगा कि नए लोग खड़े हुए हैं, नई पार्टियां खड़ी हुई हैं और वही जीतेंगे और उनकी ही सरकार बनेगी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या वे किसान आंदोलन की अगुवाई करेंगे, उन्होंने कहा कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन खुद से ये कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो भी अगुवाई करेगा वो उनके साथ शामिल हो जाएंगे। मलिक ने कहा कि उनके राज्यपाल के कार्यकाल का अब सिर्फ 8 महीने का वक्त और बचा है और इसके बाद वो पूरे उत्तर भारत में प्रचार करेंगे और इनको भगाएंगे। इनको से उनका मतलब साफ तौर पर बीजेपी से था। उन्होंने कहा कि उन्हें पद जाने का कोई डर नहीं है। मलिक का इस दौरान कई खापों के चौधरी ने जोरदार स्वागत किया। मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। अंडरवर्ल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें, ईडी ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मलिक को 3 मार्च तक ईडी ने हिरासत में रखा हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व चीफ चित्रा रामकृष्ण को 7 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया गया है। एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को रविवार रात को गिरफ्तार किया गया था। उन पर देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में गड़बड़ी करने का आरोप है और हिमालय योगी नाम के शख्स के प्रभाव में आकर बड़े फैसले लेने का आरोप है। रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों कीव, मारियुपोल, खार्किव और सूमी में युद्ध विराम का ऐलान किया है, जिससे वहां फंसे लोगों को निकाला जा सकेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कीव से जो कॉरिडोर जाएगा वो रूस के सहयोगी बेलारूस की ओर जाएगा और खार्किव के नागरिक केवल रूस की ओर जाने वाले गलियारे से ही जा सकेंगे। वहीं मारियुपोल और सूमी से खोले गए गलियारे से यूक्रेन के अन्य शहरों और रूस तक भी जाया जा सकेगा। रूस की ओर से कहा गया है कि जो लोग कीव छोड़ना चाहते हैं उन्हें भी रूस ले जाया जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि इस निकासी की निगरानी के लिए वो ड्रोन का उपयोग करेगा। रूस द्वारा कुछ शहरों में युद्ध विराम कर नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया पर यूक्रेन ने प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस का युद्धग्रस्त शहरों में मानवीय कॉरिडोर खोलने का प्रस्ताव बिल्कुल अनैतिक है, क्योंकि इसमें शरणार्थियों को बेलारूस या रूस ले जाने की बात कही गई है। उनका कहना है कि यूक्रेन के लोगों को यूक्रेन के रास्ते ही बाहर जाने की इजाज़त होनी चाहिए।
वहीं रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रवक्ता का कहना है कि रूस लोगों के दुखों का इस्तेमाल टीवी पर एक छवि गढ़ने के लिए कर रहा है, जो बिल्कुल अनैतिक है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री इरिना वेरोश्चुक ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन के शहरों से नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारे अभी भी शुरू नहीं हुए हैं। डिप्टी पीएम ने कहा कि लगभग 3 लाख नागरिकों को दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर मारियोपोल से निकालने की जरूरत थी, जो रूसी सेना के हमलों के अधीन है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के खिलाफ यूरोप के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे हैं। वहीं रॉयटर्स की ओर से रिपोर्ट के अनुसार रूस में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें पुलिस ने रविवार को 4300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान हजारों प्रदर्शनकारी जुटे। उन्होंने नो वॉर और शेम ऑन यू के नारे लगाए। वहीं यूराल शहर में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। वहां एक प्रदर्शनकारी को पुलिस द्वारा जमीन पर पीटते हुए भी देखा गया। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब ने रूस पर यूक्रेन के हमले और उस पर भारत के रुख पर कहा है कि इस हमले को रोकने के लिए भारत और चीन को रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए। राब ने कहा कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और इसे रूस पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को भी रूस पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाना चाहिए। भारत और चीन दोनों के रूस से अच्छे संबंध हैं। बता दें, भारत और चीन दोनों देशों ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की है और संयुक्त राष्ट्र में भी रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। 2008 के बाद तेल की कीमतें सबसे ऊपर हो चुकी हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ब्रेंट क्रूड की कीमत $129.78 प्रति बैरल हो चुकी है। वहीं यूएस टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमत भी 10.83% की बढ़ोतरी के साथ $126.51 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। इससे पहले 2008 में ब्रेंट की कीमत $139.13 प्रति बैरल पर पहुंच गई थी। तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।